दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबों को जय यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हमें प्रभु यीशु के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना दिखाता है। सभागृह में प्रभु यीशु नबी ईसायास की पंक्तियों को पढ़ते हैं और कहते हैं कि वे ही वह उद्धार करता है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, परंतु लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि वे उन्हें केवल यूसुफ का बेटा मानकर देखते थे। हम इस पाठ से 3 महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला, ईश्वर का वचन जीवन में पूरा होता है। प्रभु यीशु ने कहा, आज यह वचन तुम्हारे सुनने में पूरा हो गया। ईश्वर का वचन केवल इतिहास की बात नहीं है, बल्कि आज भी हमारे जीवन में पूरा होता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वह हमें बदलने, मुक्त करने और नया जीवन देने के लिए है। प्रश्न यह है, क्या मैं ईश्वर के वचन को केवल सुनता हूं या उसे अपने जीवन में जीना भी चाहता हूं? दूसरा, ईश्वर साधारण में प्रकट होता है। लोगों ने प्रभु यीशु को अस्वीकार किया क्योंकि वे उन्हें अपने ही गांव का मानते थे। अक्सर हम भी ईश्वर की उपस्थिति को अपने रोजमर्रा के साधारण अनुभवों, अपने घर के लोगों और समुदाय के साधारण कार्यों में पहचान नहीं पाते, लेकिन प्रभु अक्सर साधारण में असाधारण करते हैं। तीसरा, वचन को स्वीकार करना साहसी कार्य है। प्रभु यीशु को सुनने वाले गुस्सा हो गए और उन्हें नगर से बाहर निकालना चाहा। ईश्वर का सत्य हमें चुनौती देता है। यह हमें हमारी गलतियों, अन्याय और पाप को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम वचन को सचमुच स्वीकार करना चाहते हैं तो हमें भी साहस चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन को बदल सकें और दूसरों के लिए न्याय और प्रेम का संदेश जी सकें। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु आज भी हमारे सामने खड़े होकर कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे गरीबों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। आइए हम अपने दिल को खोलें, उनके वचन को स्वीकार करें, साधारण में प्रभु की उपस्थिति को पहचानें और साहस के साथ उनके संदेश को अपने जीवन में जिएं। आमीन।